एक्सरसाइज 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है द टू रैशनल नंबर्स आर 3/4 एंड 0। इसमें हमें बताना है कि कौन सा ग्रेटर देन है, कौन सा बड़ा है। तो ये खैर बहुत सिंपल क्वेश्चन है। एनी पॉजिटिव रैशनल नंबर is greater than 0। So 3/4 greater than 0। जिस तरफ ये ओपन रहेगा, इस तरफ ओपन है, तो जो नंबर ग्रेटर रहेगा, बड़ा रहेगा, उसको इस तरफ लिखना है और क्लोज इंटरवल की तरफ छोटे रैशनल नंबर को लिखना है। इसका सेकंड क्वेश्चन क्या है? -1/2 द टू रैशनल नंबर आर -1/2 and 4/-7। यहां ध्यान देंगे, यहां डिनोमिनेटर है 2 और यहां डिनोमिनेटर है -7। डिनोमिनेटर में कभी भी माइनस नहीं रहेगा। अगर डिनोमिनेटर में माइनस है तो उसको चेंज कर लेंगे इस तरह से। ये तो ठीक है, -1/2 एंड ये माइनस ऊपर कर लेंगे -4/7 यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। -1/2 -4/7 क्या करना है कि इसके डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर के साथ करना है और -7 का मल्टीप्लाई इधर कर देना है। मतलब -1 का मल्टीप्लाई होगा 7 के साथ और इस तरफ -4 का मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ। -7 इधर आ गया -8। अब कंपैरिजन करेंगे कि -7 और -8 में कौन सा ग्रेटर देन है। तो कौन सा ग्रेटर देन है? -7 -8। माइनस में जो नंबर बड़ा दिखता है, नॉर्मली अगर हम पूछें कि 7 और 8 में कौन सा बड़ा है, 7 या 8, तो आप सब कहेंगे 8 इज ग्रेटर देन 7, 8 बड़ा है। लेकिन अगर मैं माइनस लगाकर पूछूं कि अब कौन सा बड़ा है, तो -7 बड़ा है। माइनस में जो जितना बड़ा दिखता है एक्चुअल उतना छोटा होता है अगर उसमें माइनस लग जाए तो इन दोनों में से ग्रेटर देन कौन सा है? -7 ये बड़ा है क्योंकि माइनस लगा हुआ है, दोनों साइड माइनस लगा है। एक बार फिर से बता रहे हैं कि यदि 7 और 8 में कौन सा बड़ा है, माइनस अगर नहीं लगा है तब पूछूं, तब 8 ग्रेटर देन होगा, 8 बड़ा होगा। लेकिन अगर माइनस लग गया तब 8 छोटा हो जाएगा, 7 बड़ा हो जाएगा। -7 बड़ा हो जाएगा, 8 छोटा हो जाएगा। तो -7 इज ग्रेटर देन -8। अब -7 आया कहां से? -1/2 से। तो -7 की जगह हम लिखेंगे -1/2
और -8 किससे आया है? 4/-7 से। तो आंसर इसका आया -1/2 इज ग्रेटर देन 4/-7। एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड है। रैशनल नंबर्स आर गिवन दैट, ये रैशनल नंबर दिया है, इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। सबसे पहले इस रैशनल नंबर को रीअरेंज कर लेंगे। ये ठीक है, डिनोमिनेटर में माइनस नहीं होना चाहिए। अगर डिनोमिनेटर में माइनस है तो उसको ऊपर कर देंगे। -2/1। यदि किसी रैशनल नंबर के नीचे में डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है तो 1 लिख लेंगे। इस माइनस को न्यूमरेटर के साथ लगा देंगे, -7/3, माइनस ऊपर हो गया, एंड 2/3। एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर, एलसीएम हम लेंगे डिनोमिनेटर या मतलब नीचे जो भी लिखा है, एलसीएम ऑफ 5, नीचे में 5, फिर 1, 3, 3, इसका एलसीएम। इसका एलसीएम लेने के लिए आपको रफ वर्क करना पड़ सकता है। एलसीएम निकाल लीजिए। 5, 1, 3, 3। सबसे पहले हम देखते हैं क्या इसमें से कोई भी 2 से डिवाइड हो रहा है। तो 2 से कोई भी डिवाइड नहीं हो रहा है, 5 भी नहीं हो रहा है, 1 तो खैर 1 है ही, 1 सबके नीचे 1 लेकर आना है, 3 भी 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है। नेक्स्ट प्राइम नंबर 3 से, तो 5 डिवाइड नहीं होगा, 3 के टेबल में 5 नहीं आता है, इसे नीचे नोट कर लीजिए। 1, 3 1 जा, यहां 1 आ जाएगा, 1 टाइम्स डिवाइड हुआ, और ये भी 1, और अब ये 5 से तो एलसीएम आ गया 3 मल्टीप्लाई 5, 3 मल्टीप्लाई 5, एलसीएम है 15। तो ये एलसीएम आ गया 15। अब सभी रैशनल नंबर के डिनोमिनेटर को हमें 15 बनाना है। सबसे पहला रैशनल नंबर है -13/5। नीचे डिनोमिनेटर में क्या लिखा है? 5। इस 5 को कितना बनाना है? 15। इसी को नहीं, ये सभी डिनोमिनेटर को हमें 15 बनाना है टेबल पढ़कर। 5 का हम टेबल पढ़ेंगे कितनी बार में 15 हो जाता है? 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 3 टाइम्स में 15 हो जाएगा। तो 15 बनाने के लिए हमें क्या करना है? नीचे 3 का मल्टीप्लाई करना है, 5 3 जा 15 हो जाएगा। ये हर जगह ध्यान रखिएगा मैथ्स में, सिर्फ ये असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर की बात नहीं है, ऑल क्लासेस पर, कि यदि आप नीचे किसी का भी मल्टीप्लाई किए तो उतना ही मल्टीप्लाई ऊपर भी करना पड़ेगा न्यूमरेटर के साथ। तो -13 में भी 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 13 का टेबल पढ़ लीजिए। 13 1 जा 13, 13 2 जा 26, 13 3 जा 39/15। ये हो गया पहला, फर्स्ट ये वाला हो गया। सेकंड भी हम ऐसे ही करेंगे। सेकंड है -2/1। इसके डिनोमिनेटर को भी कितना बनाना है? 15। सभी के डिनोमिनेटर को 15 बनाना है। तो 1 में कितने का मल्टीप्लाई करें कि 15 हो जाए? तो 1 में 15 का मल्टीप्लाई। अब नीचे जितने का मल्टीप्लाई मैंने अभी भी बताया था, नीचे जितने का भी मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर उतने का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसमें भी ऊपर 15 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हो गया -30/15। इसका डिनोमिनेटर भी देखिए 15 हो गया, 15 15।
अब ये 2 हो गए, 1 और ये 2 हो गए। ऐसी थर्ड एंड फोर्थ भी हमें बनाना है। -7/3, 3 में हम किसका मल्टीप्लाई करें? 3 का टेबल पढ़ लीजिए कि 15 हो जाए। सबके डेनोमिनेटर में, फिर से बार बार बता रहा हूं कि सबके डेनोमिनेटर में हमको 15 चाहिए, 15। तो 3 का टेबल पढ़ लीजिए, कितनी बार में 15 हो जाता है? 3 5 15। कितने का मल्टीप्लाई किए यहां पर? 5 का। तो ऊपर भी 5 का मल्टीप्लाई करेंगे। -35/15। 1 2 3 इनके डेनोमिनेटर को हमने 15 बना लिया है, बस ये लास्ट बाकी है 2/3। डेनोमिनेटर को 15 बनाने के लिए क्या करेंगे? 3 का टेबल पढ़ लो एक बार। 3 5 15 होता है। किसका मल्टीप्लाई किए हैं यहां पर? 5 का। ऊपर भी 5 का मल्टीप्लाई, 10/15। अब हमें इसे किस में लिखना है? असेंडिंग ऑर्डर में। इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है सबसे छोटा सबसे पहले लिखोगे। जो सबसे स्मॉल नंबर है, सबके न्यूमरेटर को देख लीजिए, -39, -30, -35 एंड 10। -39, -13, -35 एंड 10। इसमें सबसे छोटा कौन सा है? ध्यान दीजिए, सबसे छोटा बोले तो ये 39 दिख रहा है, 30, ये 35, वो 10 दिख रहा है। सबसे छोटा लगेगा कि ये सबसे छोटा है, लेकिन ये सबसे बड़ा है, क्योंकि यहां पॉजिटिव साइन है, ये प्लस है यहां, और प्लस सबसे बड़ा होता है। इनमें माइनस लगा हुआ है। अब माइनस में जो जितना बड़ा दिख रहा होगा वो उतना ही छोटा होता है। तो माइनस में कौन सा बड़ा सबसे बड़ा दिख रहा है हमें? 39। तो ये सबसे छोटा है, तो सबसे छोटा सबसे पहले लिखेंगे -39/15। ये सबसे छोटा है क्योंकि इसमें माइनस लगा हुआ है। -0 से भी छोटा होता है। ये लिख लिए। नेक्स्ट, इससे बड़ा ये, क्योंकि माइनस लगा है। उसके बाद -30, ध्यान रखिए ये सबसे छोटा सबसे पहले लिखेंगे। सबसे छोटा इसलिए है क्योंकि माइनस लगा है। माइनस लग जाने पर जो जितना बड़ा होता है, जैसे मैं -1 लाख बोल दूं तो -1 लाख बहुत छोटा है, क्योंकि उसमें माइनस लग गया। जिससे माइनस लग जाता है छोटा हो जाता है, छोटा है। इससे बड़ा ये है, इससे बड़ा ये है, और ये सबसे बड़ा है क्योंकि यहां प्लस है। अब ये किससे आया है? -39/15। ये जनरेट किससे हुआ है? -13/5 से। यहां से मिला लीजिएगा क्वेश्चन। -35 किससे जनरेट हुआ है? -7/3। यहां से मिला लीजिए। एक्चुअली ये है 7/-3। -30 किससे जनरेट हुआ है? -2 से। यहां देख लीजिए, -2। एंड लास्ट 10/15 किससे जनरेट हुआ है? 2/3 से। तो ये इनका असेंडिंग ऑर्डर हो गया।